बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है। कयास समय से पहले के भी लग रहे थे, लेकिन इस साल तो पक्के तौर पर नहीं होंगे। बहुत हड़बड़ी रही तो अगले साल दिल्ली विधानसभा के साथ चुनाव की स्थिति बन सकती है, पर हड़बड़ी कहीं से भी नहीं दिखती। पहले नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि वे ही समय से पहले चुनाव चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान से ऐसा कभी नहीं कहा, सिर्फ कयास लगा रहे। अलबत्ता नीतीश को बूढ़ा बीमार बताकर इंडिया ब्लॉक के नेता जरूर जल्द चुनाव की आस में टकटकी लगाए हुए हैं। आरजेडी को अधिक हड़बड़ी लग रही है। तेजस्वी यादव तो अपनी ताजपोशी की उम्मीद में और बेताब दिखते हैं। वे अभी से चुनावी यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। तेजस्वी के साथ ही वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी अब नीतीश को बूढ़ा और बीमार बताकर युवाओं को कमान सौंपने की सलाह दे रहे हैं। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने बुढ़ापे को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर पहले ही हड़बोंग मचा दिया है। नीतीश कुमार के विरोधियों के मुंह से सीएम की कुर्सी के लिए लाल टपकना तो स्वाभाविक है, लेकिन जेडीयू में भी नीतीश के बाद अपना भविष्य तलाशने वाले कम नहीं हैं। जेडीयू में यह स्थिति इसलिए है कि नीतीश ने अभी तक अपना कोई उत्तराधिकारी सुनिश्चित नहीं किया है। जिनमें यह संभावना दिख रही थी वे किनारे लगते गए। आरसीपी सिंह को जब नीतीश कुमार ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो उन्हें भी उत्तराधिकारी बनने का मुगालता हो गया था। जेडीयू के दूसरे नेता भी न चाहते हुए उनमें नीतीश के उत्तराधिकारी की छवि देख रहे थे, पर नीतीश ने पार्टी का उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के साथ यह सहूलियत थी कि उन्हें परिवार से इतर पार्टी में किसी को मौका देना ही नहीं था। जेडीयू में अगर 4-5 बड़े नेताओं की बात करें तो संजय झा, विजय चौधरी, ललन सिंह और अशोक चौधरी हैं। सस्पेंस में सभी उलझे हुए हैं। नीतीश की वर्किंग स्टाइल देखकर इनमें किसी को यह पक्का भरोसा नहीं कि उन्हें नीतीश के बाद पार्टी का कमान मिल जाएगा। नीतीश है कि वे इस स्थिति में किसी को आने ही नहीं देते। आगे भी इसकी संभावना नहीं दिख रही। जेडीयू की सहयोगी भाजपा में ही नेतृत्व का अभाव है, तो उसके नेता नीतीश का उत्तराधिकारी बनने की सोच भी नहीं सकते। इसलिए नीतीश की मर्जी जाने भाजपा के नेता एक सुर से नीतीश के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ने की घोषणा करते रहे हैं। नीतीश के एनडीए से अलग होने के बाद भाजपा को एक बार यह जुनून जरूर सवार हुआ था। वह नीतीश के बराबर अपना नेतृत्व खड़ा करने के प्रयास में थी, पर नीतीश के एनडीए में आते ही इस पर भी विराम लग गया। रही सही कसर लोकसभा चुनाव की नतीजों ने पूरी कर दी। भाजपा बड़ा भाई बनकर भी नीतीश की पार्टी जेडीयू के बराबर ही 12 सीटें ला पाई। उसके बाद से तो भाजपा नेता नीतीश के आगे नतमस्तक ही हो गए हैं। दरभंगा में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार को बढ़ती उम्र और बीमारी का हवाला देकर रिटायरमेंट की सलाह दी है। युवाओं को कमान सौंप देने की बात कही है। इससे नीतीश कुमार दुखी हों या नहीं, लेकिन भाजपा के बड़े नेता जरूर परेशान हो गए हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने ऐसे तर्क देकर सहनी को जवाब दिया है जैसा जेडीयू के किसी नेता ने भी नहीं दिया। उन्होंने नीतीश को इस उम्र में भी किसी युवा से कम ऊर्जावान नहीं माना। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार लगातार जिलों का दौरा करते रहते हैं, रोज समीक्षा बैठक करते हैं। उनके जैसा भागदौड़ करने वाला कोई युवा नेता नहीं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सहनी का बयान इसलिए अटपटा लगता है कि एनडीए में रहते वे नीतीश के गुणगान किया करते थे और अब उन्हें बूढ़ा और बीमार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं।